है, नई चीज है, नई विधा है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है मानुषी, तो आप लोग जानते हैं मानुषी एक विचार नहीं, मानुषी एक आंदोलन है। और इसी प्रकार से जो पब्लिक्स एंड पॉलिसीज प्रोग्राम है वो एक नया कार्यक्रम है। उस नए कार्यक्रम में कई तरह के डायलॉग किए जा रहे हैं जो कि पॉलिसी से संबंधित हो। पॉलिसी, नीति सारी जनता के लिए बनती है और नीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है, कुछ लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो उसमें जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी, आंदोलन नहीं होंगे, तब तक लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती। तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मधु जी ने पहले भी इसके बारे में शायद आप लोगों से बात की हुई है, लेकिन इसमें आइडिया है गवर्नमेंट सिटीजन डायलॉग। सरकार की नागरिकों के साथ में बातचीत, डायरेक्ट बातचीत, उसमें कोई झगड़ा नहीं है, उसमें बातचीत है। उसमें कम से कम यह है कि आप देखना तो शुरू करें उन चीजों को जो कि अधिसंख्य लोगों को, बहुसंख्य लोगों के लिए मैटर करती हैं। तो इसमें जो रोड यूज पॉलिसी है, हम लोग जो मध्यवर्गीय लोग हैं, अक्सर सुनने में आता है कि देखिए बहुत अच्छी सुंदर सड़क हो गई, इस सड़क में तो सिग्नल ही नहीं है, सिग्नल फ्री बनने वाली है, ये भी सिग्नल फ्री बनने वाली है। जहां पे मैं रहता हूं गुड़गांव में, उसके एकदम पास जब भी कोई मेट्रो का काम शुरू होता है तो सड़क को कभी दाएं मोड़ देते हैं, कभी बाएं मोड़ देते हैं, लेकिन सड़क मोड़ते हैं, उसके साथ फुटपाथ नहीं मोड़ते। यानी कि जो लोग जमीन पे चलने वाले हैं वो हो सकता है कि उनके ऊपर से गाड़ी गुजर जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ियों के लिए रास्ता होना चाहिए। तो हम ये मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इस डायलॉग के माध्यम से, जैसा कि आपको पहले मधु कुशवाहा जी लगातार कहती रही है, कम से कम इस सदन में जो लोग मौजूद है उनसे कहती रही है कि देखिए डायलॉग एक शुरुआत है और ये काफी आगे तक चलेगा। और उसमें हम ये कह रहे हैं कि सड़क सिर्फ मोटरिस्ट के लिए नहीं है, उसके अलावा सड़क रिक्शा वाले जो अपनी आजीविका कमाते हैं उनके लिए एक कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से जीतने के बाद भी उनके लिए रास्ता कितना मुश्किल है, ये दिखाने की हम लोग कोशिश आपको करेंगे। और साथ साथ जो आम जनता है वो जानते हैं इसको, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए रास्ता साफ रहे, बस बाकी रिक्शे वालों को हटा दो। दूसरे वेंडर्स होते हैं जो लोग अपने आजीविका कमाते हैं, जो लोग वहां पे खोमचा लगाते हैं, जो लोग छोटी दुकान लगाते हैं, जो लोग अपना छोटा कुछ सामान बेचने का कुछ इंतजाम करते हैं, उन सब के लिए सड़क एकदम नकारा होती जा रही है कि सड़क आपके लिए है ही नहीं, सड़क सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, चलने के लिए। तो उसमें हम 3 छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस हैं, आज की शुरुआत हम इससे करेंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि मंत्री जी काफी टाइम तक रहें और कम से कम इन प्रेजेंटेशंस को देखें। तो पहला प्रेजेंटेशन जो है वो मधु कुशवाहा जी देंगी और उसमें थोड़ा सा इतिहास भी है और थोड़ा सा स्ट्रगल भी है। तो इसलिए ये वाला प्रेजेंटेशन तो हमने थोड़ा सा जानबूझकर लंबा रखा है, क्योंकि ये 17 साल की लड़ाई का इतिहास भी इसमें थोड़ा सा शामिल है। और उसके बाद हमारे पास प्रदीप सचदेव जी हैं, जो कि आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है, और जो शहरी डिजाइन है, शहर कैसे होने चाहिए, जैसे होते जा रहे हैं उसके अलावा कैसे होना चाहिए शहरों को, उसके ऊपर वो लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद रोमी रॉय जी हैं, जो कि काफी वरिष्ठ वास्तुकार हैं और ट्रांसपोर्ट की जानी मानी एक्सपर्ट है। स्ट्रीट सड़कों को कैसा होना चाहिए, पगडंडियों को, गलियों को कैसा होना चाहिए, हमारे रास्ते जिनसे हम मेट्रो तक पहुंचते हैं, घर वापस आते हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए, पैदल लोगों के लिए सड़क कैसी होनी चाहिए, उस मामलों की विशेषज्ञ हैं। इंदिरा उन्नी नायर जी जो वकील हैं और जिन्होंने ये केस लड़ा है, लगातार इसमें जीत हासिल की है। तो ये सब लोग छोटे छोटे प्रेजेंटेशन देंगे। मैं इसकी बिल्कुल तुरंत शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो CSDS के डायरेक्टर हैं श्री राजीव भार्गव, जो कि जिन्होंने एक समाजशास्त्री हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अलावा उनका प्रयास ये है कि समाजशास्त्र लोगों के काम आए और किस प्रकार से काम आए कि हम कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की हिम्मत भी रखे और ताकत भी रखे। तो उसकी शुरुआत करने में राजीव का बड़ा हाथ है। तो मैं कहूंगा राजीव शुरू करें और उसके बाद सीधे मधु जी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें।